जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर से आपका एक सवाल पूछा जा सकता है, तो उस एक सवाल के लिए मैंने एक किताब को रेफरेंस किया है, वहाँ से 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं और आशा करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण सवालों में से ही आपके एग्ज़ाम में भी जो कंप्यूटर से सवाल आए उसे आप कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। 100 क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके 100 सवाल को देखे हैं। इसमें हल्के सवाल भी हैं और आपके लिए हार्ड सवाल भी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कंप्यूटर का यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज। पहला सवाल है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स फिलिप, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं ऑप्शन को नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर फटाफट आपके लिए क्वेश्चन और आंसर करूँगा ताकि आपका भी समय बचे और मुझे भी काफ़ी आसानी हो कि कम समय में आपके लिए सिलेबस कर पाऊँ। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व का पूछा है यहाँ पर, क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम है ENIAC, ENIAC, ENIAC नाम है। तीसरा सवाल है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो बहुत ही वास्ट सवाल है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप अगर गलती से पूछ ले तो जॉन वान न्यूमैन ने जो है क्या किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब जैसे कि आप स्टोर कर सकते हैं जिस प्रोग्राम को अपने पास, जैसे हम लोग ताश वाला गेम की देखते हैं एक कंप्यूटर में, पहले देखते थे सॉलिडायर जिसका नाम था, उस तरीके से। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, IBM का पूरा नाम क्या है? IBM एक कंपनी है कंप्यूटर की, इंटरनेशनल बुक मशीन उसका फुल फॉर्म है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा सवाल देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा क्या थी? जो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर बनी थी, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें जो लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या कहते थे? उसको मशीन लैंग्वेज कहा गया था। चले देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है, चिप का दूसरा नाम क्या है? जो हम लोग चिप देखते हैं, इस प्रकार का चिप आप जिसमें कार्ड रीडर वो भी है, उस चिप को क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम IC है। और आपको फुल फॉर्म ऐसे ही पूछा सकता है कि IC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट उसे कहते हैं। सातवां सवाल देखें, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? मतलब जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ है, IC लगा हुआ है, वो कंप्यूटर किस पीढ़ी में काम आया? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या चौथी? तो ये चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप आधारित है। आठवां सवाल देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CRC, सी रे रिसर्च कंपनी ने इसे बनाया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? CRC ने। आइए देखते हैं CDAC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे उसे मैं आपको स्टार मार्क करता जाऊंगा, उसे याद रखिएगा। CDAC का संबंध किससे है? तो CDAC जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से है, जो PCs हम लोग यूज करते हैं उससे है। 10वां सवाल है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया किसके द्वारा? तो ये CDAC के द्वारा ही बनाया गया है। ये CDAC जो है इन्हीं के द्वारा भारत में विकसित परम जो है, परम सुपर कंप्यूटर का ये नाम है, परम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसे बनाया किसने था? CDAC ने। 11वां सवाल है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी एडा अगस्ता को माना जाता है। तो वो हैं विश्व के प्रथम प्रोग्रामर। 12वां सवाल है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो है वो किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, IC चिप जो है किसकी बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। 13वां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द वर्क डिड नॉट डन बाय कंप्यूटर? तो क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग, कैटोलिंग या अंडरस्टैंडिंग? तो कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग किसके पास है? ह्यूमन बीइंग के पास है, और ह्यूमन बीइंग उसको कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। 14वां सवाल देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेस करना मतलब कोई भी इनपुट डेटा हम देते हैं उसको प्रोसेस करने से क्या है? मान लीजिए मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ आई एम अ बॉय, तो वो प्रोसेस करके वो क्या करता है? वो एक
उपयोगी चीज़ उसे बताता है कि डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग है। वो उपयोग करके क्या करता है, वो लिख करके मुझे दिखाता है कि आपने टाइप किया है आई एम अ बॉय। आइए 15वां देखते हैं, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि नाम है इसमें अल्फा न्यूमेरिक, तो जब भी आप किसी प्रकार का पासवर्ड अभी सेट करते हैं तो ऑलवेज आस्क कि यू हैव टू सेट योर पासवर्ड इन अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए पूछा जा सकता है। टिम बर्न्स ली ने इसे www का आविष्कार किया है। आगे है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है। आप देखते होंगे ईसीएस क्लियरेंस होता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ईसीएस। 18वां सवाल है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है, किस चीज़ को प्रोसेस करता है ताकि वो एक सूचना के रूप में बाहर आता है। तो क्या होता है, जो हम डेटा देते हैं उसे ही प्रोसेस करता है कंप्यूटर और हमारे सामने इंफॉर्मेशन के रूप में उसे दिखाता है। अगला सवाल देखते हैं, तो रोम को कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जिसे कि सिर्फ पढ़ा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखने के लिए मैं बताऊं तो जब भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन खोल लेते हैं, कहाँ, मोबाइल में अपने, तो जब आप उसे क्लियर करते हैं तो नीचे लिखता होगा 200 MB रोम क्लियरिंग, तो वही है, वो कहता है, हाँ, रोम क्लियरिंग, रीड ओनली मेमोरी जो है उसके लिए क्लियर करता है। आइए आगे देखते हैं, तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है। BIOS क्या है, तो BIS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फुल फॉर्म से है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज फुल फॉर्म ऑफ CPU। और CPU को क्या कहते हैं, CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है। आइए 22वें सवाल पे देखते हैं, तो कंप्यूटर के सभी तार्किक जो कि लॉजिकल और अंक गणितीय परिकरण अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, CPU द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। 23वां सवाल देखते हैं, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। मतलब मदरबोर्ड में जो है CPU है, CPU और अदर पुर्जे को जो कनेक्ट करता है वो क्या करता है, उसको सिस्टम बस कहते हैं। वैसे ये हाई लेवल का सवाल है, ये आपसे लमसम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि कंप्यूटर साइंस करते हैं, उन लोगों से थोड़ा पूछा जाता है। आइए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसिंग करता है क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, डेटा रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस करके क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बनाता है। तो इन्फॉर्मेशन बनाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, तो प्रोसेसर। जैसे आप देखे होंगे i3 प्रोसेसर, ठीक है, इंटेल प्रोसेसर है, ये तरह के i5 i7 प्रोसेसर हैं। ये क्या होता है, डेटा लेते हैं कंप्यूटर में, प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर आउटपुट डिवाइस में दिखाते हैं। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में ALU का क्या तात्पर्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म वाला सवाल है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसे कहा जाता है। 26वां सवाल देखें, तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी जो है बेसिक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है। तो आप देखते होंगे कंप्यूटर में दो ही चीज़ होता है, एक हार्डवेयर काम करता है और एक सॉफ्टवेयर काम करता है, और यही दोनों मिलकर के बेसिक कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग साइकिल का निर्माण करता है। 27वां सवाल है, मदरबोर्ड क्या है। तो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड आप खोलने पर ऐसा दिखता है, वहीं पर सारे चीज़ आपको एक दूसरे से ऐसे इंटरनेट कनेक्टेड दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, UPS आपसे पूछा जा सकता है। ऑलवेज आप देखते हैं पावर कट होने पर क्या है, UPS ही काम करता है कंप्यूटर को चलाने में, उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई करता है, अनइंटरप्टेबल मतलब अगर लाइट कट भी गई है तो आपके पावर सप्लाई को अनइंटरप्ट रखता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। तो क्या है, स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स जो हैं वो कंप्यूटर को विस्तार करने में, मतलब उसको एक्सटेंशन में काम करता है। आइए, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम के प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है। SMPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, SM स्विच मोड, PS पावर सप्लाई, ऐसे करके आप याद रखिए। तो इस तरीके से 30वां सवाल भी हमने किया। मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी आपके लिए कंटेंट मिल जाए।
चलिए देखते हैं अगला सवाल, 31वां सवाल। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर जो है इंपॉर्टेंट है, MICR पूछा जा सकता है क्योंकि MICR जो है वो किस में होता है, चेकबुक में इसका उपयोग किया जाता है। आप चेकबुक में MICR कोड देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, तो थियोडर मैमेज ने जो है किसका आविष्कार किया, लेजर का आविष्कार किया। देखिए आगे वो सवाल भी आ गया, बैंक में चेक के ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, पूछा जा सकता है। MICR कोड का उपयोग किया जाता है और MICR का फुल फॉर्म हम लोगों ने अभी तुरंत ही देखा है, क्या था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर जिसको कहिए। आइए देखते हैं 34 नंबर, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या है, जो कंप्यूटर में लगता हो वो इनपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर से जो चीज़ आउट निकलता है उसे आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड, माउस, बारकोड या कार्ड रीडर, तो इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। ठीक है, वेरी गुड। तो देखते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, उसमें इनपुट देते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। ठीक है, कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस में ही आता है, कार्ड उसको रीड करता है, इनपुट करता है। बारकोड जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आइए देखते हैं OCR के बारे में। तो OCR क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या है, जो आपका OMR शीट पर एग्ज़ाम होता है, ABCD आप जब रंगते हैं, फिजिकली जब रंगते हैं, तो वो जब चेकिंग होता था उसको OCR कोड के थ्रू वो चेक होता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन उसका फुल फॉर्म है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने जो है वो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। 37वां सवाल देखिए, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट जो है शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी भी डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर है और इसके अगल बगल प्रिंटर रखा हुआ है, कहीं पर आपका जो है साउंड सिस्टम रखा गया है, तो ये कंप्यूटर से जुड़ता है, तो ये सारा चीज़ जो है ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर, कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी क्या है, तो वो ROM है। ROM का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। जैसे हम पेन ड्राइव को लगा करके उससे क्या करते हैं, इसमें मेमोरी करके इसमें रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं स्टोर करके। CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। CD को फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो CD का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, DISC कहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो ये क्या है, ये ऑप्टिकल भंडारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। DVD का फुल फॉर्म क्या है, पहले हम लोग DVD मूवी देखते थे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी जो है उसका आकार निर्भर होता है किस पे, डिस्क के स्पेस पे। जैसे कहते हैं ना, ये 2 GB का डिस्क है, ये 4 GB का है, ये 8 GB का है, तो ये क्या है, ये वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है उसके डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। 43 नंबर देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है, किसमें, तो डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन के तौर पर बाहर निकालता है, कंप्यूटर का यह बेसिक कार्य है। 44वां सवाल है, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है उसकी जांच कहलाता है। तो हम जो भी ये सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे मैं जिस सॉफ्टवेयर से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक तरह से कोई सी प्रोग्रामर ने बनाया होगा, तो उसने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। आइए चलते हैं आगे देखते हैं 45 नंबर सवाल, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक समय में खाना भी बना रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, या मोबाइल भी देख रहे हैं और अपनी और भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो कि इसको क्या कहा जाता है, आपको मल्टीटास्कर है आप है, तो मल्टीटास्किंग इस तरीके से कॉमन सेंस से ये सवाल बन जाएगा। आइए कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये पुराने कंप्यूटरों में किया जाता था डॉस को। आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। तो इसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एंड्रॉयड का मोबाइल खरीदे तो ये एंड्रॉयड इसमें इनबिल्ट है। अब एंड्रॉयड में भी आपका जो है बहुत तरह के आ गए, एंड्रॉयड का वर्जन आया, फिर अभी जो है लॉलीपॉप वर्जन चल रहा है, उसके आगे भी लोग आ गए हैं। तो ये क्या है, एम्बेडेड
ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। 48 नंबर सवाल देखेंगे, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीन भाषा में अनुवादित करता है, मतलब इंटरप्रेटर, मतलब भाषा को क्या करता है, एक समय में एक ही भाषा को बदल सकता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। 49 नंबर सवाल है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है। ठीक है, कंप्यूटर को बूट मतलब होता है रीस्टार्ट या किसी प्रकार से स्विच ऑफ करना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी उसको बूट किया जा सकता है। आइए असेंबलर, आप देखते होंगे कि असेंबलर क्या है, का कार्य क्या होता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर कहलाता है। आगे चलेंगे 51 नंबर सवाल, तो लिनक्स का उदाहरण है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, मतलब ओपन सोर्स जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। लिनक्स अक्सर जो है लिनक्स का काम बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा अभी किया जाता है। आइए एमएस वर्ड उदाहरण है किसका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है जहां आप टाइप कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं टाइप करके, तो इसलिए ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या है, ग्रुपवेयर क्या है, ग्रुपवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बहुत तरीके से आप रोज़ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं जीआईएफ। जीआईएफ को फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआईएफ का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं 55 नंबर सवाल को, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो जहाँ भी प्रोग्राम आता है वो सॉफ्टवेयर में कहलाता है, सॉफ्टवेयर में रहता है। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, POST, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। ये पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है, इस पोस्ट का है कंप्यूटर वाला, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 57 नंबर सवाल देखते हैं 57 नंबर, एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है, वो क्या है, तो वेब होस्टिंग जो है वो क्या करता है, जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक अनुमति प्रदान करता है। चलिए देखते हैं आगे अपने सवाल 58 नंबर, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। आइए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल क्या है, एक भाषा है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, गणित में, विज्ञान में, व्यवसाय में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो कोबोल एक लैंग्वेज का नाम है और इसका प्रयोग जो है, इस सवाल के जवाब में कन्फ्यूज़न है, इसको आप लोग गूगल कर लेंगे, बाकी मैं इसे पिन कर दूंगा इसके कमेंट को। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर सवाल है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कौन बदलता है, तो जो भी उच्च स्तरीय है वो बेसिक लैंग्वेज को इंटरप्रेटर कर लेता है, लेकिन जो कंपाइलर है, ये दोनों जो है, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों जो है क्या करते हैं, भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। जैसे कहते नहीं कि इसको सॉर्ट कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। 62 नंबर सवाल है, एक डेटाबेस में फील्ड होता है। फील्ड क्या देता है, जानकारी की श्रेणी है, इंटीग्रिटी की श्रेणी है, मेटा डेटा है या उपयुक्त में से सभी। तो फील्ड में क्या है, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं 63 नंबर सवाल, डाटा को छोटे से आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है। तो डाटा को सबसे पहले बिट में, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड में, फिर रिकॉर्ड में, फिर फाइल डेटाबेस में रखा जाता है। बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। आपके लिए अगर पूछा भी जाएगा तो वो बिट से कहते नहीं 8 बिट में 1 बाइट, तो वो वाला सवाल पूछेगा जो आगे अभी आने वाला है। चलिए देखते हैं, डाटा बेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है। प्राइमरी की मतलब प्राथमिक चाबी जो है, प्राइमरी की वो है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, प्राइमरी की का काम होता है। 65 नंबर सवाल देखते हैं, एक ही डाटा में कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। मतलब एक ही डेटा को कई जगह सेव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। आइए अगला देखते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। कहते नहीं डेटाबेस तैयार करो, डेटाबेस तैयार करना, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल का डेटाबेस तैयार किया गया, तो एक तरह के जो है क्रिमिनल जितने हैं उनके डेटा को एक जगह रखना, दैट इज़ डेटाबेस। आइए देखते हैं, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कनेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, तो नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के थ्रू जो है
कंप्यूटर और अन्य डिवाइस कनेक्ट होते हैं। संचार माध्यमों में बैंडविथ का अर्थ है, बैंडविथ जो है वो है डाटा वहन करने की क्षमता को बैंडविथ कहा जाता है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखें। तो कंप्यूटर की कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है तो वो सिंप्लेक्स होता है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। आइए देखते हैं अगला, मॉडेम का क्या कार्य है। इम्पॉर्टेंट है, मॉड्यूल और डीमॉड्यूलेट करना। मॉडेम जो जैसे पहले डाटा चलाने के लिए एक ऐसे मॉडेम होता था जिसे हम लगा करके, अभी भी मॉडेम का काम होता है, ये मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। ठीक है, मॉडेम। सिम का पूरा फुल फॉर्म, अच्छा सवाल है। सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं, बेतार वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से हम क्या करते हैं? बेतार नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, मतलब वायरलेस नेटवर्क। दो नेटवर्क आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है? तो उसे गेटवे कहते हैं, गेटवे। आइए 74 नंबर सवाल को देखते हैं। तो ईथरनेट उदाहरण है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का। लैन, जैसे आपसे ये फुल फॉर्म पूछा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। और ईथरनेट जो है उसका एक एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल फाइबर, जैसे जियो ऑप्टिकल फाइबर अभी आप बहुत प्रचार देख रहे होंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आइए 76 नंबर सवाल देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान एक सिस्टम लाया गया है। स्वान का फुल फॉर्म पूछ रहा होगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आइए यूआरएल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता है, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल होता है। जैसे मेरे वेबसाइट का यूआरएल क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख दूँ, तो आप जब भी देखेंगे मेरे वेबसाइट को https://www.rpfldce.com, ये क्या है? ये मेरे वेबसाइट का यूआरएल है। आइए देखते हैं, सन 1970 में हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आर्टिकल 800, उसका नाम रखा गया है। तो ये देख लीजिए, वैसे अनयूजुअल सवाल है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS है। आइए देखते हैं 80 नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। सर्च इंजन yahoo.com की स्थापना किसने की? तो जेरी यंग और डेविड फिलो, इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिल करके किया है। वहीं लैरी पेज और एक आदमी ने मिल करके किसका किया? तो गूगल जो है सर्च इंजन, उसकी स्थापना की। आइए, लैपटॉप कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ क्या कहते हैं? लैपटॉप। तो एडम ऑसबर्न को इसका फादर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है का प्रारंभ किसने किया? तो जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने किया, इसका उपयोग शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 83 नंबर, वानाक्राई, पेटिया और इंटरनल ब्लू संबंधित हैं। तो ये साइबर क्राइम से संबंधित है, ये आपको UPSC में पूछा हुआ सवाल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जंक क्या है? जंक ईमेल जो है वो स्पैम ईमेल जो आपका आता है उसे जंक ईमेल कहा जाता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का मुख्य कार्य है मॉनिटरिंग करना। 86 नंबर है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जानते हैं? क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। ठीक है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं, किसी सिस्टम को क्रैक करते हैं। ठीक है, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट का पर प्रयुक्त होने वाला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो अभी TCP/HP जो है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है अभी। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? तो बाइनरी कोड चिप मोडम और एनालॉग जो है, एनालॉग ये कंप्यूटर का पद नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर के पद हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या होता है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को ब्लूटूथ कनेक्ट करता है। आइए 91 नंबर सवाल देखते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इंपॉर्टेंट लगाइए। फ्रीवेयर संबंधित है, तो एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है फ्रीवेयर। 93 नंबर सवाल देखते हैं। तो कर्नेल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के संबंध को स्थापित करता है कर्नेल।
आइए देखते हैं अगला सवाल। इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला संस्करण जारी किया गया 1990 में। जो आप अपने कंप्यूटर में ऐसे ई लिखा हुआ पाते हैं, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरप्रेटर क्या है? तो ये भी क्या करता है, इसमें एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेट, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर है। 96 नंबर है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या है? तो वो 64 बिट है। आइए, कंप्यूटर में एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। और एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो 1024 जीबी होते हैं। और 1024 बराबर 1 टीबी हो गया। और 1 जीबी में भी क्या होता है? 1024 एमबी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 99 नंबर सवाल देखते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं? तो उसको स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता। एंड लास्ट वन, 100 नंबर सवाल है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, DDE, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज उसे कहते हैं। तो ये 100 सवाल मैंने कवर किए हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड और भी 1-2 वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा, ताकि आपके सारे जो है पहलू, सारे बिंदु उसमें कवर हो जाए और सवाल वहीं से आए। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आने वाला, 1 सवाल आने वाला। लेकिन इतने में से अगर आ गया तो बढ़िया, और 2 वीडियो या 1 या 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और लेकर के आऊँगा। वहाँ से 3 वीडियो से अगर सवाल आ गए तो सही है, नहीं तो आगे इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ऑब्वियसली मेरा कोट है, शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।